अगर तुम्हें भी मांगा, मानवा या फिर नॉवेल्स पढ़ने का शौक है तो ये वीडियो तुम्हारे लिए ही है। आज मैं आपके लिए ऐसी 5 बुक्स लाया हूँ जो कि आपको पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा और आपको कमाल का थ्रिल का एक्सपीरियंस देगा। बेसिकली इस वीडियो के लिए मैंने ऐसी ही बुक सिलेक्ट की है जिसके अंदर एक ऐसी स्टोरी हो जो कि थोड़ी थ्रिलिंग हो, जिसके अंदर थोड़ा मिस्ट्री का एलिमेंट हो और वो कहीं ना कहीं आपके दिमाग को और आपकी सोच को चैलेंज करे। और वैसे भी कभी कभी हमें अपनी नॉर्मल जिंदगी से थोड़ा ब्रेक चाहिए होता है, तो अच्छी बुक से बेहतर मुझे तो कोई ब्रेक नहीं लगता। तो चलिए बिना किसी देरी की लिस्ट को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपको आपकी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड करने की इच्छा है तो बहुत सही जगह पर आए हैं। इस चैनल में मैं ऐसे ही वीडियोस लाता हूँ जिससे आप अपनी लाइफ के अंदर कोई वैल्यू ऐड कर पाए। अब देखिए यहाँ पर मैंने 2 नॉवेल्स, 2 मांगा और एक वेबटून के बारे में बात की है। तो सबसे पहले बात करते हैं एक नॉवेल की जिसका नाम है 1984। अब ये नॉवेल जो है वो एक अलग ही वर्ल्ड के अंदर सेट है। बेसिकली ये नॉवेल तो जो है बहुत पहले लिखी गई थी, लेकिन इसके अंदर 1984 का एक वर्ल्ड जो है वो सोचा गया है जहाँ पर पूरी दुनिया जो है एक पार्टी के अंदर ही कंट्रोल में है और वो पार्टी हर इंसान की पब्लिक और प्राइवेट लाइफ में नजर रखती है और उस पार्टी की अलग अलग मिनिस्ट्री है। वैसे ही उसी एक मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्रूथ। अब ये मिनिस्ट्री क्या करती है, तो इस मिनिस्ट्री के अंदर इतिहास को बदला जाता है। इतिहास के अंदर जो घटनाएं हुई है उन घटनाओं को अलग तरीके से प्रेजेंट किया जाता है ताकि लोग जो ब्रेन वॉश रहे और पार्टी हमेशा पावर में रहे। प्लस ये पार्टी लोगों की पब्लिक और प्राइवेट ट्रैक पे तो नजर रखती ही है। अब इन सब के बीच हमारा जो मेन कैरेक्टर है वॉस्टन स्मिथ, वो इस मिनिस्ट्री के अंदर काम करता है और कहीं ना कहीं उसके अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट होता है कि क्या मैं जो कर रहा हूँ वो सही है, क्या इतिहास को मिटा देना सही बात है और क्या मैं जो इतिहास जानता हूँ उसके अंदर भी इसी तरह की प्रॉब्लम है कि इसे किसी और ने मिटा कर दोबारा लिखा गया था। इन सारे कॉन्फ्लिक्ट के बीच इसकी पूरी की पूरी स्टोरी दिखाई गई है और ये स्टोरी मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आई बिकॉज मैं इसके अंदर हमेशा हुक था कि क्या होने वाला है, क्या सच है, क्या झूठ है, क्या सही है, क्या गलत है। वो देखने में आपको बहुत मजा आता है। दूसरी आपके लिए जो मैं नॉवेल लाया हूँ उसका नाम है फ़ारेनहीट 451। अब ये बुक जो है फ़ारेनहीट 451, ये बुक एक ऐसा फ्यूचरिस्टिक वर्ल्ड के बारे में है जहाँ पर बुक्स ही बैंड है। आपने ऐसा तो सुना ही होगा कि कुछ बुक्स जो वो गवर्नमेंट बैन कर देती है लोगों के लिए, लेकिन इस वर्ल्ड के अंदर गवर्नमेंट ने किसी भी तरह का लिटरेचर जो है रखा ही नहीं है। हर एक टाइप का लिटरेचर बैन है। एक स्पेशल फोर्स आती है फायरमैन के नाम से। वो आग बुझाने वाले नहीं, ये फायरमैन आग लगाते हैं। किसको? बुक्स को। ये फायरमैन हर तरह की अगर बुक और लिटरेचर होगी तो उसे आग लगा देगी। इन सब के बीच हमारा जो मेन प्रोटैगनिस्ट है वो भी एक फायरमैन ही है। लेकिन एक वक्त पर उसे सवाल होता है कि क्या ये सब हम जो कर रहे हैं वो सही है, और फिर वो फैसला करते हैं कि क्या मैं अपने गवर्नमेंट को धोखा दे दूं अपनी पर्सनल बिलीफ और आइडियोलॉजीज के लिए, या फिर मैं गवर्नमेंट का ऐसा ही करता जाऊं। ये बुक भी बहुत ही कमाल की है। इसकी वर्ल्ड बिल्डिंग मुझे बहुत ही अच्छी लगी और ये बुक जो है वो आपके दिमाग के साथ इस तरह से खेलेगी एंड तक कि क्या बात करूं। मुझे ये दोनों ही बुक्स बहुत ही ज्यादा पसंद आई है। अगर आपने ये नहीं पढ़ी तो आप ये पढ़िए। और अब मैं आपके लिए लाया हूँ मांगा। मुझे मांगा पढ़ना बहुत पसंद है और अगर आपको मांगा के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता तो ये एक तरह से जापानीज कॉमिक बुक होती है, लेकिन इसे राइट टू लेफ्ट पढ़ा जाता है। जनरली हम कॉमिक्स जो है वो लेफ्ट से राइट पढ़ते हैं, पर मांगा को हम राइट से लेफ्ट पढ़ते हैं। और मैंने बहुत सारी मांगाज अपनी लाइफ में पढ़ रखी है, लेकिन उनमें से 2 मांगाज मैं आपके लिए आज लाया हूँ। एक है द 20th Century Boys। अब देखो ये मांगा जो है उसका प्लॉट इतना ज्यादा डेंस होता जाता है एक एक चैप्टर के साथ कि आपको मैं क्या बताऊं। स्टोरी की शुरुआत 1969 में होती है जब हमारा मेन कैरेक्टर उसका दोस्त जो है वो बचपन में अपनी इमेजिनरी वर्ल्ड और इमेजिनरी सोसाइटीज विलन्स क्रिएट करके खेलते हैं। हम सब बच्चों ने कहीं ना कहीं कोई इमेजिनरी गेम खेली होगी जहाँ पर हम सुपर हीरो होंगे और कोई एक विलन होगा और हमारे पास अपनी पावर्स होगी XYZ। तब इस पूरी गेम के अंदर वो एक डॉक्यूमेंट लिखते हैं, बुक ऑफ प्रोफेसी। तो अब ये जो डॉक्यूमेंट है उनका बुक का वो तो पूरा इमेजिनरी था। वो बच्चे थे, खेल रहे थे, फिर वो भूल के अपनी लाइफ में आगे हो चले गए। अब कुछ वक्त के बाद एक कल्ट लीडर आता है। ये कल्ट लीडर जो है वो लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, लोगों को अपने कल्ट में शामिल करता है और छोटे छोटे एक्शन लेके एक अपनी अलग ही पहचान इस दुनिया में बनाना शुरू करता है। लेकिन ये कल्ट लीडर जो है वो उन्होंने यानी कि हमारे मेन कैरेक्टर ने, उनके दोस्तों ने जो बुक बनाई थी बचपन में, उसी बुक के अंदर जिस तरह के इवेंट्स उन लोगों ने डिस्क्राइब किए थे कि भाई किस तरह से विलन आएगा, किस तरह से वो वर्ल्ड को कंट्रोल करेगा, उसी तरह की सारी हरकतें करता है। तो अब हमारे मेन कैरेक्टर और उसके दोस्तों को वापस मिलकर जो है जानना पड़ेगा कि ये जो कल्ट का लीडर है वो है कौन और उसे किस तरह से पता है इस बुक के इवेंट्स, और प्लस वो इस बुक के अंदर उन लोगों ने जो इवेंट्स लिखे थे उन्हें रियल लाइफ में रिक्रिएट किस तरह कर रहा है।
तो ये चीज़ देखने में आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। अब दूसरी जो मांगा है वो ज़ॉम्बी आउटब्रेक के वर्ल्ड के अंदर सेट है, उसका नाम है आई एम हीरो। इस मांगा के मेन स्टोरी के अंदर जो हमारा हीरो है हिडोन सुजुकी, वो एक मांगा आर्टिस्ट ही होता है। अब वो क्या करता है, वो ज़ॉम्बी अपोकलिप्स का साथ देख लेता है। उसके आसपास की दुनिया के अंदर ज़ॉम्बी आउटब्रेक हो जाता है, जहाँ पर हर एक इंसान जो है धीरे धीरे ज़ॉम्बी के अंदर बदल जाता है एक वायरस की वजह से। इस मांगा के अंदर हमारे मेन कैरेक्टर की ग्रोथ दिखाई जाती है और उसके अलग अलग रिलेशनशिप दिखाए जाते हैं अलग अलग कैरेक्टर्स के साथ। बिकॉज जब इस मांगा की शुरुआत होती है तो हमारा मेन हीरो बहुत ही ज्यादा अलग टाइप का कैरेक्टर होता है, लेकिन धीरे धीरे वो जिस तरह से लोगों को मिलता है, उनसे बात करता है, उनके ऊपर वो ट्रस्ट करता है, और फिर कई बार से लोग जो धोखा भी दे देते हैं, उन सारी चीज़ों से हमारा हीरो क्या सीखता है, वो किस तरह का इंसान बनता है, वो बहुत ही अच्छी तरह से इस मांगा के अंदर दिखाया गया है। और ये मांगा मुझे बहुत ही अच्छी लगी थी। तो और अब लास्ट में है एक वेबटून। देखिए, मैं नहीं जानता कि आप में से कितने लोग जो वेबटून पढ़ते होंगे, लेकिन जब मैंने ये वेबटून पढ़ा था तो मेरा दिमाग हिल गया था। ये इतना ज़्यादा थ्रिलिंग डिटेक्टिव वेबटून है। इस वेबटून का नाम है चेजिंग टेल्स। बेसिकली हमारी स्टोरी मेन हमारे दो डिटेक्टिव्स को फॉलो करती है, जो कि एक कॉलेज स्टूडेंट्स का केस इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। होता क्या है कि साउथ कोरिया के अंदर एक भूकंप आता है और उस भूकंप के वक्त 9 कॉलेज स्टूडेंट्स एक बिल्डिंग के अंदर दब जाते हैं, लेकिन मरते नहीं है, वो अंदर फंस जाते हैं मलबे में और 2 वीक तक वहीं फंसे रहते हैं। और बड़ी मुश्किल के बाद उस मलबे में से 6 स्टूडेंट्स जिंदा बाहर आते हैं और 3 जो है मर चुके होते हैं। लेकिन यहीं पर ट्विस्ट आता है, उन तीनों स्टूडेंट्स को इन्हीं बाकी के स्टूडेंट्स में से किसी ने जान से मार दिया है। और धीरे धीरे इन लोगों के जो है एक एक स्टेटमेंट ट्विस्टेड निकलने लगते हैं। कहीं ना कहीं स्टेटमेंट के अंदर कोई लिंक मैच नहीं हो रही, कुछ अलग बात बोल रहे हैं, कोई कह रहा है कि यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा इंसान था। और इन सब के बीच एक स्टूडेंट है जो कि अभी भी कोमा में है, वो उठेगा तो उसके बाद कुछ और भी हमें पता चलेगा। अगर आप कोई ऐसी चीज़ पढ़नी है जिसके अंदर डिटेक्टिव हो, ट्रॉमा हो और बहुत ही खतरनाक मिस्ट्री हो लेकिन ग्राउंड लेवल पर, तो आपको चेजिंग टेल्स वेबटून आज ही पढ़ना चाहिए। ये थी मेरे 5 ऐसी बुक्स जो कि आपको पढ़नी चाहिए। फिक्शन है लेकिन बहुत ही अच्छी है, और हमें कभी कभी फिक्शन भी पढ़ लेना चाहिए, बिकॉज फिक्शन पढ़ने से हमारे अंदर एम्पैथी बढ़ती है, हमारी क्रिएटिविटी बढ़ती है और स्ट्रेस भी रिड्यूस होता है। हम हमेशा कुछ ना कुछ जो है ऐसी बुक पढ़ते हैं जो कि नॉन फिक्शन हो, तो कोई फिक्शन को भी ट्राई देना चाहिए, बिकॉज उससे एक अलग ही रिलीफ मिलती है। अगर आपको बुक से और रिकमेंडेशन चाहिए तो मुझे कमेंट्स में बताएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।